Assalamu alaikum dear student. My name is Rabia Salman and here I am your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of International Moonlight Publishers. So students, हमने कल previously हमने डिस्कस किया था, आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क की तरफ हम लेके आए थे, जो है प्रैक्टिकल की तरफ जाना शुरू करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को आप लोग सीखेंगे। ठीक है, हमने कौन सा काम किस तरह करना है। ठीक है, एक चीज़ जो बहुत कम आप लोगों को आइडिया होता है या हमें आइडिया होता है वो पिनिंग होता है। पिनिंग क्या चीज़ होती है कि जैसे फोल्डर्स या आइकन्स जो आपके बने होते हैं, अगर आप उनको टास्क बार पे देखना चाहते हैं, यानी कि वो आपको परमानेंटली टास्क बार पे नज़र आए, आप उसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करके आप राइट क्लिक करेंगे माउस से। ठीक है, आप सेलेक्ट करेंगे, उसमें एक ऑप्शन आ जाएगी पिनिंग की, आप पिन करेंगे, वो चीज़ आपको परमानेंटली टास्क बार पे नज़र आ जाती है। मैं आपको ये करके दिखा देती हूँ। ये देखेंगे आपको इस तरह हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद ड्रैग करके अब वो आपकी टास्क बार में आ जाएगी। ठीक है जी, और ये परमानेंटली आपके टास्क बार में रहेगी। सेकंड जो चीज़ है वो आपके पास है अनपिन करना। सपोज आपके पास कोई विंडो एक्सप्लोरर है या क्रोम है या गूगल वट एवर एनीथिंग एल्स, कुछ भी है आपके पास, आप उसको अनपिन करना चाहते हैं, आपको वो चाहिए ही नहीं। ठीक है, तो सेम वही सिचुएशन है कि आप उसको क्लिक करें, उस होल्डर को, जो चीज़ आपको, जो काम आपको एप्लीकेशन नहीं चाहिए, उसको राइट क्लिक करें। ठीक है, जैसे मैं अभी आपको करके दिखा देती हूँ, उसको क्लिक करें। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन आ रही है अनपिन की, आप उसको अनपिन करेंगे, वो चीज़ आपकी डिलीट नहीं होगी, लेकिन वो टास्क बार से जो है वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। डिलीट नहीं होगी, मैं फिर कह रही हूँ वो परमानेंट डिलीट नहीं होगी, लेकिन वो टास्क बार से हमारे पास ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपके पिन और अनपिन की ऑप्शंस थी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मेरा ख्याल है होपफुली कि ये दो आपको क्लियर होंगे। अब जो आपके पास आपका जो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आ जाता है वो आपका आता है एक्सप्लोरिंग माइक्रोसॉफ्ट विंडो। एक्सप्लोरिंग का मतलब होता है सर्च करना। विंडोज़ आपने इंस्टॉल कर ली, आपको सारा मैंने कल सिस्टम बता दिया कि हमने विंडोज़ कैसे इंस्टॉल की, आपने पावर सप्लाई ऑन की, उसके बाद वो बूटिंग हो गया, प्रोसेस हो गया। उसमें आपको मैंने 4 बटन्स का भी बता दिया, 4 बटन्स का, कि उसमें स्टार्ट है, सर्च का बटन है, टास्क बार का है, और ये चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब हमारे पास आ जाता है कि हम उसको काम किस तरह कर सकते हैं। विंडो एक्सप्लोर का मतलब होता है, एक्सप्लोर का मतलब होता है सर्च करना। सर्च का मतलब ढूंढना, तलाश करना। हम बहुत सारी चीज़ों को किस तरह तलाश कर सकते हैं, इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास आ जाती हैं। ये एक प्लेटफॉर्म है। जैसे मैंने भी आपको एक इंट्रोडक्शन में कहा है ना कि मैं आपको वेलकम करती हूँ ऑन द डिजिटल एकेडमिक प्लेटफॉर्म ऑफ मूनलाइट इंटरनेशनल मूनलाइट पब्लिशर्स। सेम ये हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, जैसा हमारे पास बोर्ड है ना, वाइट बोर्ड हो गया या ब्लैक बोर्ड हो गया, ये हमारा जो होता है ना, ये प्लेटफॉर्म होता है। उसमें हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसमें आपको स्लाइड्स नज़र आ रही होती हैं, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें हम आपको मेंशन करते हैं। तो विंडोज़ के अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले है कि आप उसमें फाइल मैनेजर है, फाइल को करना, फाइल को तरतीब देना, फाइल मैनेज करना, उसका नाम रखना। ठीक है जी, आपने अपने नाम से रखनी है, नोट से नाम से रखनी है, फ़ाइल को मैनेज करना। ठीक है जी, ये फ़ाइल मैनेजर का काम होता है कि आप किस तरह फ़ाइल्स को मैनेज करते हैं। फिर उसके बाद आता है कि विंडोज़ एक्सप्लोर हो जाता है। विंडोज़ एक्सप्लोर में आपके पास ऑप्शन ये आ जाती है कि आप उसमें से क्या चीज़ एक्सप्लोर, प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा है कि हम क्या विंडोज़ एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं, क्या चीज़ हम ढूंढना चाह रहे हैं, क्या चीज़ करना चाह रहे हैं। आपने को स्पेसिफिकली कोई काम करना है तो आप विंडोज़ एक्सप्लोर में जाके वो आप स्पेसिफिकली नाम दे दें, वो चीज़ आपके पास, विंडो की चीज़ आपके पास स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था स्टार्ट बटन, वो आपने पहले भी पढ़ा। ठीक है जी, विंडो एक्सप्लोर ही हम पढ़ रहे हैं। लेफ्ट पे आपके पास ऑप्शन होती है, आप लेफ्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट आ जाएगा। स्टार्ट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, इसमें जितनी एसेसरीज़ हैं, जितने आपके प्रोग्राम्स हैं, जितनी आपको चीज़ें चाहिए, जो स्पेसिफिकली चाहिए, जो मखसूस चीज़ चाहिए, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका ईजिली वो जो है वो आपके पास चीज़ ओपन हो जाएगी। ठीक है, स्टार्ट बटन के बाद फिर हमने पढ़ा था टास्क बार का। टास्क बार का मैंने भी आपको बताया कि जो आपको बॉटम पे लाइन नज़र आ रही है, डेट इज़ कॉल्ड टास्क बार। टास्क बार का पर्पस ये होता है कि जितने भी आपने आइकन्स, जितने भी आपने फोल्डर्स खोले होते हैं, वो सारे आपको टास्क बार में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, और ये हमारी मर्जी होती है, वो जो हमारे करंटली काम हो रहा होता है, यानी कि जो हम करंट काम कर रहे होते हैं, वो सारे टास्क बार में हमारे शो हो रहे होते हैं। और उसी की राइट साइड पे हमारे पास डेट और टाइम। ठीक है जी, उसके अलावा आपकी लैपटॉप की, मोबाइल की, या आपकी जो करंट सिचुएशन उसकी है, कंप्यूटर की, कि कितनी बैटरी रहती है, रिमेनिंग कितनी बैटरी है, वो आपको शो हो रही होती है। प्लस उसके अलावा ये खुद ही अपग्रेड होता रहता है, डे और टाइम। ठीक है, और उसके अलावा डे, ये खुद ही अपग्रेड होता रहता है। अगर आपने ब्लूटूथ ऑन किया, वो भी कुछ सॉफ्टवेयर अटैच किया, वो भी राइट साइड पे सारा आपको शो हो जाएगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे स्टार्ट हो गया, टास्क बार हो गया, विंडो एक्सप्लोरर हो गया, फाइल मैनेजर हो गया, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये आपके एक्सप्लोरिंग और विंडोज़ में आपके पास आ जाएंगी। तो डेट और टाइम की जो ऑप्शन है ना, वो तो वैसे तो कंप्यूटर्स के अंदर ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो जाता है,
जैसे आज जो भी डेट है, नेक्स्ट डे वही डेट, वही डे आपको शो हो जाता है। लेकिन अगर किसी वजह से वो डेट और टाइम में कोई थोड़ी आपके कोई प्रॉब्लम आ रही है विंडोज़ में, तो आप वहाँ पर राइट क्लिक करके वहाँ पर जाके आप उसको ईजीली चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। आपने डेट चेंज करनी है, टाइम चेंज करना है, ठीक है, AM में करना है, PM में करना है, ये आप पे डिपेंड करता है, हम पे डिपेंड करता है कि हम उसको कैसे लेके चलते हैं। तो ये जो टॉपिक था, ये आपका टॉपिक था एक्सप्लोरिंग द विंडोज़। एक्सप्लोरिंग मीन सर्च करना। हमने विंडोज़ में क्या क्या सर्च किया, ये आपके पास सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको पढ़ाई हैं। फाइल मैनेजर, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यूज़ का, फिर वॉल्यूम एडजस्टमेंट का, फिर उसमें वॉल्यूम एडजस्टमेंट है, आपकी मर्ज़ी है, आप जितना मर्ज़ी वॉल्यूम इंक्रीज़ कर सकते हैं, जितना मर्ज़ी वॉल्यूम डिक्रीज़ कर सकते हैं। ये हमारा होता है। आप उसके साथ वो लगा लें, स्पीकर्स लगा लें वॉल्यूम की जो है, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, आप और ऊंची वॉल्यूम कर लेंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक था वो ये था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है स्निपिंग अ टूल का पर्पस क्या होता है कि जिससे हम हमारे मोबाइल के अंदर ऑप्शंस होती है कि आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बड़े आराम से। आपके पास ऑप्शन होती है तो आप बटन से क्लिक करके तो वो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब तो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, आप थोड़ा सा यूँ हाथ भी करेंगे तो वो जो है आपके पास स्क्रीनशॉट आ जाएगा। कंप्यूटर के अंदर आप जाते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक जो भी चीज़ आपको चाहिए आप जो है स्नैपिंग करेंगे, वो जो है उस चीज़ का वो शॉर्टकट आपके सामने, आपके पास चीज़ वो चीज़ आ जाएगी। यहाँ तक जो है ये आपका टॉपिक था। अब हमारा आ जाता है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज स्टोर। स्टोर का मतलब होता है चीज़ें महफूज करना, ठीक है जी। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिसके लिए आपको जो है पे करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन पेमेंट पे चल रही होती है। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं, कुछ गेम्स ऐसी होती हैं जो आपने ऑनलाइन खेलनी होती हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जी अब मेरा नेट नहीं चल रहा और मैं जो है इसको परमानेंटली स्टोर कर लूँ अपने मोबाइल के अंदर, तो वो आप जाके या किसी तरह आप उसको पे करके तो आप वो परमानेंटली आप उसमें मोबाइल में या कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। अब जैसे इसकी बहुत सारी एग्जांपल आपके सामने शो हो रही हैं। आजकल बहुत कॉमनली सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है नेटफ्लिक्स, ठीक है जी। वो आपने प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लिया और उसके बाद आपने जो भी इसको उसमें यूज़ करना है आप उसको यूज़ कर सकते हो, मूवीज़ वगैरह आप देख सकते हैं। फिर उसके अलावा मैंने आपको एक दफ़ा बहुत पहले चैप्टर में डिस्कस किया था कि आप लोग ये ज़रूर कीजिएगा कि एक डिक्शनरी है मरियम वेबस्टर के नाम से, मरियम वेबस्टर, ठीक है, इंग्लिश के है डिक्शनरी। वो इतनी ज़्यादा वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप प्ले स्टोर पर जाए उसको इंस्टॉल करें, ठीक है जी। उसमें ऑनलाइन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने वो एक दफ़ा इंस्टॉल कर लिए, उसमें आपको जितने भी रेलिवेंट चीज़ें होती हैं, कोई आपने उसमें वर्ड डाला, सपोज़ वो कोई भी वर्ड है, मैं एक बार डाल देती हूँ, आपको एक मिसाल देती हूँ, डू, ठीक है। अब उसमें वो वर्ब है, वो नाउन है, उसको हम सेंटेंस में किस तरह यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाते हैं। तो ये सारी बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको शो हो रहे होते हैं कि जो आप अब गेम्स की हम बात करें तो बहुत पॉपुलर गेम्स आई थी, कैंडी क्रश, ठीक है, बच्चे खेलते हैं, सारे खेलते हैं, ठीक है। वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने एक दफ़ा इंस्टॉल कर ली, उसके बाद वो जो है आप उसको खेलते रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बताने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स के कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको आपको पे करना पड़ता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम प्रैक्टिकल बात करें, ग्रेजुअली अब आप लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। आप में से मोस्टली का पता भी होगा, लेकिन अब है वर्किंग विद एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो क्या होता है कि जब आप विंडोज़ खोल लेते हैं उस पर आप क्या क्या काम कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन पे कर रहे हैं, किस एप्लीकेशन पे करना चाह रहे हैं, या आप क्या काम करना चाह रहे हैं, वो वर्किंग विद एक्टिव विंडो होता है। एक्टिव मीन्स कि जिस तरह आप काम करना चाह रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो में बहुत सारी आपको, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसमें आपको फाइल्स भी नज़र आ रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी नज़र आ रहे हैं, फोल्डर्स भी नज़र आ रहे हैं, और उसमें सारी आपके पास ऑप्शंस नज़र आ रही हैं। सबसे पहले तो फ्रंट पे जो चीज़ खुलती है वो डेस्कटॉप कहलाती है। डेस्कटॉप आ रही है, ठीक है। डेस्कटॉप में फिर आपके पास जितने भी आपके पास फोल्डर्स और फाइल्स हैं वो सारे नज़र आ रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये तो आपको शो हो रही हैं, ठीक है। इसको कहते हैं, ये आपके पास है। इसमें जो 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट बटन है ना, वो आपके ये होते हैं मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और रिस्टोर के। आपने जैसे विंडो खोली, सपोज आप वर्ड पे काम कर रहे हैं, एक्सेल पे काम कर रहे हैं, व्हाटएवर किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको मैं अभी ये क्लियर कर देती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है जी। लेट्स सी कि ये जो चीज़ है मिनिमाइज़ करना स्क्रीन को शॉर्ट कर देना। ये नहीं होगा कि स्क्रीन बिल्कुल ही आपकी ख़त्म हो जाएगी। स्क्रीन, अगर आपकी स्क्रीन है तो वो स्क्रीन आपके पास ये बटन शो हो रहा है, तो बस ये जो आपके पास बार से शो हो रही है, इसका मतलब है कि ये आपके स्क्रीन को मिनिमाइज़ कर देगा। सपोज़ अगर आपकी स्क्रीन पूरी खुली हुई है कंप्यूटर के अंदर, आप उस पर जस्ट क्लिक करेंगे, वो मिनिमाइज़ हो जाएगा, स्क्रीन आपकी शॉर्ट हो जाएगी। काम आपको उसी तरह ही होगा, आप काम करते रहेंगे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सेकंड हम बात करेंगे मैक्सिमाइज़ की। मैक्सिमाइज़ उसके बिल्कुल रिवर्स है, नाम से ज़ाहिर है मैक्सिमम। आप उसको क्लिक करेंगे, जितनी स्क्रीन मैक्सिमम हो सकती है, ठीक है, ये आपको बटन शो हो रहा है, जितनी स्क्रीन मैक्सिमाइज़ हो सकती है, जितनी बड़ी हो सकती है वो आप करके
यानी कि कंप्यूटर के लिहाज से आप उसको मैक्सिमाइज करेंगे, आप अपना इजीली उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दोनों में डिफरेंस नहीं है सवाए इसके कि मिनिमाइज में स्क्रीन आपकी थोड़ी छोटी हो जाएगी और मैक्सिमाइज में आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी। काम और टूल्स और सारी चीज़ें आपके पास एज इट इज़ रहेंगी। और थर्ड और लास्ट वन है क्लोज। अगर आप उस चीज़ को, उस एप्लीकेशन को ख़त्म ही करना चाह रहे हैं तो आप क्लोज का बटन दबाएंगे, क्रॉस का, ये क्रॉस का बटन आपको शो हो रहा है। ठीक है, ये क्रॉस का बटन आप दबाएंगे और ये वो आप उस एप्लीकेशन से जो है वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि कंप्यूटर नहीं ऑफ होगा, आप उस एप्लीकेशन से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमने ये 3 चीज़ें पढ़ी हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज की। राइट साइड पे टॉप पे ये आपको तीनों बटन अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हर एप्लीकेशन में होते हैं। ठीक है, होपफुली जो मैंने आपको आज 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, एक्सप्लोरिंग द विंडो और जो है न्यू टॉपिक कि हमने किस तरह जो है विंडो, एक्टिव विंडो को हमने काम को स्टार्ट करना है, तो वो आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा और होपफुली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दीज टॉपिक्स। इंशाल्लाह ताला आप इस पर वर्क कीजिएगा, वर्कआउट कीजिएगा। जब तक आप प्रैक्टिकली खुद से नहीं करेंगे परफॉर्म, आपको ये क्लियर नहीं होगा। आप इसको दफ़ा करें, 2 दफ़ा करें। स्टूडेंट्स, होपफुली आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा और मैं आपसे कहती हूँ कि एक दफ़ा आप प्रैक्टिकल खुद से भी परफॉर्म कीजिएगा, टास्क कीजिएगा, ताकि आप एक दफ़ा आपके सामने आप खुद से करेंगे तो ये आपको बेहतर जो है उसको और अच्छी तरह आप ग्रिप कर सकते हैं उस चीज़ पे, टॉपिक पे। फुली यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। इंशाल्लाह ताला कल हम मिलते हैं अपने न्यू टॉपिक के साथ और मोर एनर्जेटिक वे से। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।